जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। समझिए, मंत्रिपरिषद काउंसिल और मंत्रिमंडल कैबिनेट, इनके डिफरेंस को हम समझते हैं आज। और इस चैनल में जो लोग भी नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल से जुड़े रहें, नोट्स बनाते चलें, तैयारी करते रहें। और प्राचीन भारत का इतिहास नाम की बुक पब्लिश हो गई है, वो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल बुक्स पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उस पर जाकर आप बुक परचेज करें, पढ़ें और अपने सुझाव दें। तो आइए बात करें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। समझिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। समझिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। समझिए, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री वह मंत्री होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, और इनकी सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, जो कनिष्ठ मंत्री होते हैं, जूनियर मिनिस्टर होते हैं। समझिए, कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री को सहायता और मदद करने के लिए उप मंत्री होते हैं। तो ये आपके मंत्रिपरिषद में होगा। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। आप समझिए, कैबिनेट शब्द जो है ये आपका संविधान में नहीं था। कैबिनेट मंत्री की इंपॉर्टेंस समझिए, क्या है, महत्व है इसका, कैबिनेट मंत्री का, मंत्रिमंडल का। शासन की नीतियों का संचालन कैबिनेट मंत्री करते हैं। शासन की नीतियों का जो निर्माण किया जाता, बनाई जाती है, वो कैबिनेट मंत्री करते हैं। जो शासन की जो नीतियां जो यहाँ पे बनाई जाती हैं, उस पर क्रियान्वयन करना मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। इसके बाद शासन की सर्वोच्च इकाई कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को शासन का संचालन करना, नीति का निर्माण करना, ये कार्य कौन करते हैं? कैबिनेट मंत्री करते हैं। इसके बाद संविधान, मंत्रिपरिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है। जब संविधान बना था तो मंत्रिपरिषद को संविधान में उल्लेख किया गया है, जो आपका इसका वर्णन अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में किया गया है। लेकिन कैबिनेट शब्द का कोई संविधान में कोई उल्लेख नहीं हुआ था, इसलिए इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। यहाँ पे इस अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति को अनुशंसा दी जाती है, उस पर कैबिनेट मंत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट के तहत 44 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1978 के द्वारा। इसके बाद मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती, प्राप्त होती है। किंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। जैसा आपको यहाँ बताया कि शासन की नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल करेगा, उस नीतियों पर कार्य कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा। तो यहाँ ये बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा इनके मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इधर मंत्रिमंडल में समझिए, मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है। भाई, यहाँ पे मंत्रिमंडल ने कार्य, अपनी नीतियों का, अपने नियमों का निर्माण किया, इसके बाद इसको फॉरवर्ड किया मंत्रिपरिषद में। भाई, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, इनको इस पर बनाई गई नीतियों का संचालन पर कार्य करना है, क्रियान्वयन करना, उनको क्रियान्वित करना है। इसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा जो भी नीतियां, जो निर्णय, जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसको फॉलो करना कौन करता है? मंत्रिपरिषद करते हैं। ये आपको बताया कि मंत्रिमंडल नीतियों का संचालन, निर्माण करने वाला कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। क्रियान्वित करने के लिए निर्देश मंत्रिपरिषद को देते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल। इसके बाद मंत्रिपरिषद आकार में मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, जिसमें 50 से 70 मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है, जिसमें 15 से 20 मिनिस्टर होते हैं। लेकिन शासन के प्रशासन की सर्वोच्च इकाई मंत्रिमंडल होती है। शासन की सर्वोच्च नीतियों के संचालन, नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मंत्रिमंडल की रहती है। समझिए, और आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी है, जिसमें आपका प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, और उप मंत्री आते हैं। तो ये आपके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस अंतर था। काउंसिल एंड कैबिनेट में क्या डिफरेंस था, महत्वपूर्ण था पॉइंट, इस पॉइंट को दिमाग में रखिए। कैबिनेट, जिसको किचन कैबिनेट भी इन्हीं को बोला जाता है, मंत्रिमंडल को, समझ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के बिल्कुल, प्रधानमंत्री इनके ही सलाह मशुरा से, इनके ही नीतियों के संचालन से कार्य होता है, नीतियों के निर्माण से ही प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, और इसीलिए इनको किचन कैबिनेट मंत्री भी बोला जाता है। किसको? कैबिनेट मंत्री को, मंत्रिमंडल को। ये है, क्योंकि जो शासन की जो नीतियां हैं, कैसा शासन का संचालन होना है, किस नीतियों के तहत होना है, किस नियमों के तहत होना है, वो निर्माण का कैबिनेट मंत्री करते हैं। उसको फॉरवर्ड यहाँ मंत्रिपरिषद में किया जाता है। ये बनाए गए नीतियों को, नियमों का पालन ये मंत्रिपरिषद करते हैं। ये है, तो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर हो गया। धन्यवाद सभी को।